मनु जी तुमने वर्ण बना दिए चार, आजाद ने तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। सवाल खड़ा कर दिया, एक बड़ा लंबा सवाल ऋग्वेद के उस ब्राह्मणों वसमुखमासीद बाहु राजन्य कृता पुरुषसूत के उस मंडल के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया। आजादिन तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। ब्राह्मण गोरे ब्राह्मण लाल छत्री पीले बनिया बनाए क्यों ना। शूद्र बनाते काले वर्ण का, शूद्र बनाते काले वर्ण का, पीछे को पैर लगाए क्यों ना। चारों वर्ण भगद्वारे निकले, कहने में शर्माए क्यों ना। पुस्तक का विमोचन अभी आपके अध्यक्ष के महोदय जी के सानिध्य में हुआ है। ऐसे कर्मठ और साहित्यकार खोजी व्यक्ति हमारे मित्र डॉक्टर रूपचंद गौतम जी, आज तो कई किताबों का 5 खंडों का जो विमोचन हुआ, उसमें जो 14वां खंड है ये गीतों के ऊपर है। और इन गीतों में आप गौर करेंगे लोक गायन शैली पे जिस तरीके के गीत हैं उनके ऊपर है। इसकी ज्यादा विशद व्याख्या तो विद्वज्जन लोगों का काम है, मेरा तो नहीं है जो रोज का सामाजिक व्यक्ति है। लेकिन इसमें जो अध्येता गण लोग हैं, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं या जो अकादमिक मिशन के या अकादमिक संस्थाओं के विद्वान लोग हैं, वो इस पे करेंगे। लेकिन जैसा मुझे आदेश हुआ है, इन गीतों ने क्या किया है जिसका संकलन इसके अंदर है, और आज के गीतों के लिखे हुए गीतों में क्या अंतर है, मैं उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। वो भी मैं अपने विद्वान जो खोजी लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं आज 83 वर्ष की उम्र के अंदर 5 साल की उम्र में जब मैंने होश संभाला, तब मैंने जो देखा, वो जोश जो देखा कि मंचों पे खड़े होकर के हजारों लोगों को आड़ोलित करता था। जो एक गीत उस जमाने में या कोई भी गायक जिस तरीके का हमारा सामाजिक कवि था या गीतकार था या गजलकार था, उसने जब भी खड़े होकर के मंच पे अपनी आवाज दी तो 1-2 नहीं, 10-10, 20-20 हजार आदमी की जो जनसंख्या थी वो बिल्कुल आड़ोड़ित होती थी, उत्साह से भर जाती थी। और एक किस्सा मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ में आए हुए थे, इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ को संभालना बड़ा कठिन हो रहा था। और उस वक्त हमारे लोक गायक लोग, जो गीतकार लोग थे, कैसे किया, हर आदमी चाहता था बाबा साहब के दर्शन करना। भीड़ ऐसी थी कि खड़े भी हो जाओ, बैठ भी जाओ, ऐसी भी नहीं है। बाबा साहब को देखने के लिए बड़ी उतावली थी भीड़। उस वक्त हारमोनियम पे एक सन्यासी, एक साधु, स्वामी मंगलानंद जी का नाम मैं लेना इसलिए आवश्यक समझता हूँ क्योंकि मैंने उनको देखा भी है। वो हमारे घर पर बराबर आते जाते रहे हैं और उनको अंतिम दिनों तक देखा है। उनको श्रामणे होते देखा, भिक्षु होते देखा और आवाज लगाते देखा, उनके और उनके भाई को। उस वक्त का वो गीत है, जवानों हो जाओ तैयार। क्या आह्वान था, जवानों हो जाओ तैयार, रोज तुम्हारी माता बहनें जाती हैं बहकाई, फिर भी तुमको शर्म ना आई, डूब मरो सब भाई। कितना बड़ा आह्वान है, कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण था रहा होगा। और आगे वो क्या कहते हैं, बस इसका बदला लेने को तुम हो जाओ तैयार, जवानों हो जाओ तैयार। मैंने आपको एक वानगी दिया, ये उस वक्त का है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज हो सकती है फटी है, सुरीली नहीं है, ना मैं गायक हूँ, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने और एक सामाजिक कार्यकर्ता के
महापुरुष का व्यक्ति बेटा होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? स्वामी अच्युतानंद जी के उन गीतों को याद तो करो ना, जब उन्होंने कहा क्या, निस दिन मनुष्य मृत्यु हमको जला रही है। इनमें से कुछ लोग अगर याद होगा, मैं नहीं जानता उस उम्र के हैं, लेकिन उस जमाने में यही वो दिल्ली की लाल किला का मैदान है, पुराना दिल्ली का जो किला है, यही उस मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा करके 1922 के अंदर बाबा साहब को स्वामी अच्युतानंद जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया था। और प्रिंस ऑफ वेल्स की तरफ से जो उनको प्रमाण पत्र यानी धन्यवाद का जो पत्र गया था, आदरणीय फूलजले जी प्रोफेसर साहब हैं, वो गवई साहब जो थे, अक्का जी गवई, उनके नाम पत्र लिखा और स्वामी अच्युतानंद जी के नाम लिखा। उसका तर्जुमा जो फारसी में लिखा गया और हिंदी में स्वामी अच्युतानंद जी ने छापा, वो महाशय भिखूलाल जी कौशाम्बी के निवास से उनके पर्सनल लाइब्रेरी में और उनके पर्सनल संकलन में आज भी मौजूद है। आप इसका जब दूसरा खंड देखेंगे, जनसंचार में लोगों ने बहुत सुना है कि स्वामी अच्युतानंद जी ने भारत के, मैं जो आपसे बोल रहा हूं कोई बहुत विद्वत्तापूर्ण बात नहीं करूंगा, मैं टुकड़े टुकड़े में कुछ झलकियां आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। स्वामी अच्युतानंद जी, जैसे मैं अभी फूलजले सर से बात कर रहा था कि मराठी का जो आंदोलन है, मराठी का जो दलित साहित्य का पत्रकारिता है, वो एक थोड़ी और आगे की है, क्योंकि वहां जो फुले जी का प्रभाव था, सत्यशोधक समाज का जो प्रभाव था, या अन्य और लोगों का स्वभाव था, तो दीन बंधु और ये तमाम वहां की पत्रिकाएं निकली, जिसका आप डॉक्टर अंबेडकर पत्रकारिता के ऊपर एक किताब बड़ी मोटी है, उसको अगर आप देखेंगे तो उस पर आपको मिलेगा। लेकिन जो उत्तर भारत था, जो हिंदी भाषी थी, हिंदी भाषी में जो पहला कवि हुआ है वो स्वामी अच्युतानंद जी हैं, हरिहर हैं, कोई दूसरा नहीं है। 1914 की में छपी हुई सरस्वती में एक कविता छपती है हीरा डोम के नाम से, और अछूत की शिकायत करके छपी हुई। हीरा डोम के नाम से 1914 में एक पत्रिका है, इलाहाबाद से छपती है, और सरस्वती है, बड़ी ऊंची पत्रिका है, और उसमें छपती है। सारे हमारे अध्येताओं लोगों ने लिखा कि वो दलित कविता का पहला कवि है हीरा डोम। आप मौजूद थे उस वक्त जब फर्रुखाबाद में आप मौजूद थे। सुमनाक्षर जी ने वहां पे जो दलित साहित्य अकादमी का सम्मेलन था, राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, मैं उसका, आप वहां पे थे उस वक्त, मैंने पहली बार कहा था हीरा डोम नाम का व्यक्ति नहीं है। आप मौजूद हैं। हीरा डोम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ये छद्म नाम है, और ये कविता से पहले अगर किसी ने दलित कविता लिखी है तो स्वामी अच्युतानंद हरिहर है, कोई दूसरा नहीं है। ये आपके सामने मैंने वहां कहा। तब आज यहाँ करदम सर नहीं है, वो भी वहां उस दिन मौजूद थे। तब वहां पे एक व्यक्ति थे, यहाँ के अच्छे साहित्यकार हैं, वो दिल्ली से गए और कहा भाई मदन जी, तुमने सुना है कि बड़ी मरमरिंग है दिल्ली में, कि ऐसा कह दिया। मैंने कहा हाँ, तो क्या चीज है। हमने उनके सामने उन 19 से 13 और 12 के बीच के छपे हुए उन पन्नों को रखा, किताब के वो टुकड़े रखे, हाथ लगाया, वो टुकड़े टूट रहे थे। वो भी टुकड़े जो थे महाशय भिखूलाल जी के पर्सनल संग्रह के थे, और जब मैं उन्हें रखा तो उन्होंने एक बड़ा भारी लेख लिखा राष्ट्रीय सहारा में, आधे पेज का, हिंदी दलित साहित्य का आदि कवि कौन, और उस पे उन्होंने यही लिखा कि स्वामी अच्युतानंद जैसा उन्होंने कहा वो ये किया। लेकिन इस तरीके की बातें मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आप सभी यहाँ पे अध्येतागण हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और बड़े विद्वान भी लोग हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। कैसे तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है साहित्य को, और कैसे इतिहास को तोड़ा जाता है,
वही व्यक्ति जिसने ये कहा और अपनी आंखों से देखा, उसी व्यक्ति ने लिखा कि नहीं, हीरा डोम पहला कवि है, क्योंकि उसकी धार बड़ी ऊंची है। मैंने बिहार के तमाम जिलों में जा जा करके ढूंढा और पूछा। आप जानते हैं वहां की पत्रिका निकलती, अंबेडकर मिशन, उसके संपादक हैं माननीय जी, वहां ठहर भी चुके हैं। मैंने उनसे भी पूछा कि भाई हीरा डोम नाम का कोई व्यक्ति है कहीं? कहा कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं मिला। कहीं उसका कुछ जना मनम कुछ है कि नहीं है, ना कोई बाप का पता है ना जन्म है। और सरस्वती में मैंने जाके लोगों से, उनके संपादकों से पूछा, वर्तमान भी और पीछे भी, ये पूछा कि तमाम साहित्यकारों के नाम पते और सारा कुछ लिखा गया है, कि हीरा डोम के नाम का व्यक्ति का क्यों नहीं लिखा गया? नंबर 1। नंबर 2, एक कविता के अलावा दूसरी कविता क्यों नहीं मिल रही? नंबर 3, कोई उनकी किताब छपा है या नहीं? क्या लोक गायन में है क्या? विदेशिया तो आप जान रहे हैं ना, पैरों में घुंघरू बांध करके बिहारी ठाकुर ने जिस तरीके भोजपुरी के गीत गाए, वो जनमानस में फैल गया और उद्वेलित किया। यहां से लेकर के कहां, मॉरिशस और तमाम देशों में जितने भी ये मुल्क थे, उनमें जाकर के वो फैले। लेकिन हीरा डोम ने अगर ये कविता लिखी थी तो क्यों नहीं बिहार की धरती पे ये आगे बढ़ा? जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा ये वजूद नहीं है। अब आप उस वक्त का समय देखें, जिस वक्त ये बात उठ रही है, ये हो रहा है, उस वक्त का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, पूरे विश्व का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। और उस वक्त लोग बढ़ बढ़ करके लोगों की सहायता के लिए अपनी बातें कह रहे हैं, और इसीलिए कुछ लेखन भी आया। आपको ये भी पता होगा कि एक अछूत अंक भी आया था, आपने देखा है, इतना मोटा, उस पे भी एक फोटो छपी, उसका संपादक और उनका जो प्रूफ रीडर था, जो चमार जाति के हैं, दोनों बैठे हैं एक में, और ये लिखा कि देखिए उनके साथ भोजन कर रहे हैं। उस अछूत अंक का बड़ा प्रचार है। अभी 400 या 500 रुपए का दोबारा उसको छापा गया, आप उसे देखें कभी। लेकिन ये वो काल है जब कहते हैं कि लोगों के, दलितों के उद्धार की चर्चा हो रही, तो चर्चा ही नहीं हो रही। कुछ लोग दया के भाव से कविताएं भी लिख रहे हैं, उनको मुखार बिंदों से ये दे रहे हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा हो रहा है। आप गोंडवी साहब का, आदम गोंडवी जी का नाम सुना होगा। आओ मैं चलो तुम्हें चमारों की बस्ती दिखाता हूँ। कितना आंखों देखा हुआ उस बस्ती का वर्णन किया उन्होंने। ठीक इसी, ये तो उन्होंने किया, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि जब ये बात उठी थी, तब लोगों के मनों में आया कि दलितों की क्या बात है, तो वो उन्होंने हीरा डोम के नाम से एक कविता लिखी, लेकिन दोबारा नहीं कहीं मिला। स्वामी अच्युतानंद जी उसके पहले लिखते हैं, उसके पहले उनकी कवि किताब छपी हुई है हरिहर भजन माला के नाम से, और उसके 4 खंड हैं। चारों खंड आपको मां से भिखूलाल जी की पर्सनल लाइब्रेरी पे मिलेंगे, जो शायद 1 या 2 आप लोगों ने भी देखे होंगे। इसके दूसरे खंड में मैंने आप उसको कॉपी दी थी, वो उन्होंने दूसरे खंड में छापा भी। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात में ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत विद्वानों को यहाँ पे है जिनको मैं भी सुनने आया हूं और उन्हें सुनूंगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जीता जागता इतिहास कैसे परिवर्तित किया जाता है, और हम लोग आंख मूंद करके बैठे रहते हैं, ना तो सजग रहते हैं और ना उसकी बात करते हैं। लेकिन इन गीतों में जिसकी चर्चा ये 14वें खंड में गई, एक दौर आया जब हमने सबको नकारना शुरू कर दिया। नकार की संस्कृति आजकल हमारे यहाँ बहुत है, और उस संस्कृति में मैं जानूंगा, बल्कि मैं ये भी कहूँगा गौतम जी से कि आपने पत्रकारिता का किया, गांव गली कूचे में जा के जहाँ जहाँ पता चला उनसे इकट्ठा किया। पिछली बार जब मैं आया तो
गौतम जी से जब चर्चा हुई तो इसी तरीके लोगों के घर जा जाके किया। मैं क्यों ऐसी बात कह रहा हूं? उस वक्त का जो हमारा एक प्रतिरोध का विधा थी, जातीय नचना, नृत्य, धोबी नृत्य, चमारों का नृत्य, चमर नचना, ये वो कहारों का नृत्य, आज भी कहारवा गाया जाता है जातियों के नाम पे, जो उन्होंने प्रतिरोध किया। और मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण रखूंगा। उस वक्त चमर नचना होता था, मैं बच्चा था तो लोग वहां नाचते थे, तो जो बात ऐसे कह दे तो मार दिए जाएं। वो जमींदार, वही गांव के सरमाएदार, वो बड़े व्यवस्था के सर्वोच्च ऊपर बैठ करके जब चमर नचना का विदूषक या गायक लोग गाते थे तो क्या गाते हैं, मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। एक बार एक जो हलवाहा इधर होते हैं वहां भी होते थे, और जिसको आपने साल भर के लिए रख लिया या जन्मजात हम आपके हलवाहे हो गए तो दूसरा आदमी उसको नहीं ले सकता। अगर मैं चाहूं कि मैं इनके यहाँ काम करने लग जाऊं और ये भी चाहें कि मुझे रख लें, तो ऐसी पाबंदी थी कि ना ये रख सकते हैं और ना मैं जा सकता। यानी बंधुआ मजदूर, ऐसा बंधुआ मजदूर एक चमार जो था, हलवाहा, उसका एक पाहुन समझते हैं आप सब? पाहुन मीन्स दामाद, उधर पूरब की तरफ पाहुन कहते हैं, पाहुन। तो वो जो पाहुन है वो दामाद आ रहा है, और वहां ऐसा है कि बिना दामाद को जब तक बुलाया नहीं जाएगा कुछ पूर्वी इलाकों में, तब तक चाहे 10 साल बीत जाए, चाहे 25 साल बीत जाए, वो अपनी ससुराल नहीं जाता है। हाँ, उसका भी एक रस्म है बड़ी शानदार से। तो वो जो चमर नचना था, ये कानपुर और यहाँ से लेकर के सारी जगह, तो उसमें एक गीत है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, देखिए प्रतिरोध के बीच। उसकी पत्नी ने कहा कि मालिक से जाके कहो, पंडित जी से, जो उनका मालिक है, तो उनसे कहो कि हमको गेहूं दे दें, हमारे पाहुन आ रहे हैं, मैं उनको बेली बना के खिलाऊं। ये पहनने के लिए उतरन था, फटकन था, जूठन था, मांगना था। महाराष्ट्र में तो ये था, वहां तो बाबा साहब अम्बेडकर ने चर्मकार संघ के लोगों को ये भी कहा कि भाई तुम लोग तो उद्योगपति हो, ये वर्ड है बाबा साहब के, तुम तो उद्योगपति हो भाई, लेकिन ये महार कौम तो बिल्कुल है कि अगर सवेरे नहीं मांगती है, रोटी जूठी नहीं होती तो कैसे उनका, ये स्थिति थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानने के बाद वो कहां से कहां चले गए। और बाबा साहब अम्बेडकर की ये बात, जो बात कही मैंने, तो वो ही मैं कह रहा हूं। क्या था, जब गेहूं मांगने तो उसने समझाया कि तू जानती है कि वो देंगे नहीं, हमें गेहूं देंगे नहीं, कहे जाने में क्या फर्क पड़ता है, जाओ ना, हम तो जिंदगी भर पूरा घर उनके गुलाम है। जाता है, मालिक हमारा पाहुन आने वाला है, हमारी मलकिन ने कहा है कि 2 सेर गेहूं दे दीजिए, हम उसको बेली खिलाएंगे। क्या जवाब दिया है जरा सुनिए। प्रतिरोध कैसा था, जिसने समाज को बदला, जिसने आग लगाई, जिसने आंदोलन खड़े किए। मैं उस कविता की बात कर रहा हूं। और क्या है वो, कहता है, ई तो आई गेहूं देवता, वो कह रहा है, ई तो आई गेहूं देवता, शूद्रन के घर जई है ना, या तो खई है ठाकुर ब्राह्मण, या कोठिला सड़ जई है। अरे ये तो कोठियों में सड़ जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, लेकिन इसको अछूत और शूद्रों के घर में नहीं है, ये लोग खाने के लिए नहीं है। उसको ये बात बड़ी लग गई, आके बताता है अपनी पत्नी को। पत्नी को जिद भी है कि मैं अपने पाहुन को बेली खिलाऊंगी। जौ निकालती है बेजर से, चना अलग करती है, जौ अलग करती है, पानी का मोयन देती है, ओखली में कूटती है, उसके छिलके निकालती है, गेहूं जैसा बन जाता है, उसको पीसती है और फिर उसकी रोटी बना करके, फुलके बना के अपने पाहुन को खिलाती है। उसके जाने के बाद उस गांव के उस
बंधुए मजदूर के अंदर क्या बात आई? उसके अंदर आया कि इसका प्रतिरोध मुझे करना है, और ये चमर नचना के अंदर ये प्रतिरोध हुआ। ऐसे तो कर देता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता, मार दिया जाता। 5 महीने चल गया, बारिश आई, खेत बारी हुई, खाद पानी खेतों में पड़ गया, बिल्कुल मेड़े बन गई। पंडित जी ने 1 बीघा दूर पे, पूरब का ये है, मैं नहीं जानता यहाँ, लेकिन पूर्वी इन इलाकों में ये था कि 1 बीघा दूर से चमरौटी बमनौटी और क्या क्या सवारी अलग है, वो वहां से चिल्लाता था, ए फलनवा बारिश होने वाली है, जरा सा खेत देख ला। इस तरीके तो उसने एक दिन चारपाई पे छप्पर के नीचे अपना वो लेटा हुआ था। पंडित जी आए, सबके मेड़ बन गई, खाद पास हो गया, लेकिन उसका नहीं बना। बारिश हो गई, पानी भर गया, लेकिन उसका नहीं। तो वो गांव में घुसता हुआ आया और वहां दूर तक वहीं खड़ा होके कहा, रे भाई फलनमा, तो हर खेत में तो पनिये नहीं रुका, सारे गांव भर के पानी हो गवा और तोहरे खेत में तो पनिये नहीं, कैसे जुतबा? हल चलाना है। वो क्या कह रहा है, जरा जवाब सुनिए। ई तो आई गेहूं देवता शूद्रन के घर जई है ना, या तो खई है ठाकुर बामन, या कोठिला सड़ी जई है ना। पंडित जी एकदम से सोचने लग गए, वो जमींदार एकदम सोचने लग गया, ये क्या बात है सरमायादार। तब तक फिर, अरे ये छोड़ो, चलो अपना खेत देखो। तो कहता क्या है, ई तो आई हर सिंह देवता, टांग रखा था उसने अपने यहाँ, ई तो आई हर सिंह देवता शूद्र के कांधे जई है ना, या तो ज्योति है ठाकुर बामन, या चैला हो जई है ना। कितना बड़ा प्रतिरोध है इन गीतों में। तो संस्कृति इन गीतों के साथ, नृत्यों के साथ, इन कव्वाली और इनके बीच में जो बनती है, वो जनमानस को आंदोलित करती है। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, तू मेरे ऊपर लिख, मैं तेरे ऊपर लिखूं, तू मेरी, मैं पेड़ के नीम के नीचे झरझर नीम के पत्ते गिर रहे थे, मैंने ऐसे देखा, वो आया, मैं चल दिया, ये हो गया। ये गीत है। आज नई गीत की विधा चल रही है, और उस नई गीत के विधाओं में गांव में जाना होगा, उन चीजों को ढूंढना होगा जो डॉक्टर गौतम जी ने खोज के इसके अंदर रखा है। कभी देखे ना इनके अंदर क्या लिखा था स्वामी अच्युतानंद जी ने उस तेरा की, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था, है सभ्य सबसे हिंद, जरा सुनिए, है सभ्य सबसे हिंदी, प्राचीन है हकदार हम। इतिहास का बोध कर रहे हैं स्वामी अच्युतानंद जी। ये कविताएं, ये गीत, हाँ हाँ बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम। जो इस देश के राजे महाराजे थे, जो इस देश पे शासन करता थे, आज वो, जिसके आज भी हम हकदार हैं, ये उद्बोधन है स्वामी अच्युतानंद जी का। अब तोड़ नहीं वो जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो। आवान है, अब छोड़ वो जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो, अब तोड़ दो जंजीर जकड़े, क्यों गुलामी में रो। 19 से 12 की ये कविता है, 11 और 12 के बीच की कविता है। और आज की कविताओं को जरा देख लीजिए, यहाँ बहुत से पीएचडी होंगे, प्रोफेसर होंगे, जिन्होंने बड़े बड़े लेख और पुस्तकें लिखी हैं, बड़ा उस पर पीएचडी अवार्ड हुआ है। लेकिन जरा पूछिए कि उनकी एक कविता जरा बता दीजिए, कोई पन्ना तो हिल जाए, पत्ता हिल जाए। इन गीतों ने लाखों लाखों लोगों को खड़ा कर दिया। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं कि आप जरा देखें क्या था। एक गीत था उस समय जब बाबा साहब का दौर चल रहा था, तो उस गीत की मैं बात कर रहा हूं। आज गाइए जरा इस तरीके की, कदम से कदम हम मिलाते चलेंगे। उस जमाने में मैं भी जब छोटा था तो रेड शर्ट हुआ करती थी,
खाकी पैंट थी और एक डंडा होता था। फादर ले जा करके जाके सबके साथ खड़े होके समता सैनिक दल का होता था, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट जो होता था ये, और उसके साथ जय भीम का नारा होता था। इस तरीके का था। और ये मैं इस गीत को 2 पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। कदम से कदम हम मिलाते रहेंगे, सदा भीम के गीत गाते चलेंगे, भले रोकने को हिमालय खड़ा हो। कितना बड़ा प्रतीक! हिमालय जैसा व्यक्ति अगर हमें रोकना चाहे, इतना बड़ा अवरोध अगर खड़ा हो, तो जो प्रतिक्रिया अंदर के अंदर है, जो प्रतिरोध है, वो किस तरीके कह रहे हैं? भले रोकने को हिमालय खड़ा हो, भले टोकने को समंदर अड़ा हो, कदम फिर भी आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम लगे हुए हैं, तो कैसे चलेगा? ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा आपको कहा कि आप जरा देखिए, इन गीतों को इकट्ठा करके रखने का काम बहुत कोई छोटा मोटा नहीं था। ये कोई दोबारा डॉक्टर रूपचंद जी जैसा व्यक्ति पैदा होगा या नहीं होगा, मैं तो नहीं कह सकता। ये मैं तो चापलूसी भरे शब्दों में नहीं कह रहा, याद रखिएगा। मेरे जिस्म में ये बात नहीं है। जो भी कहना है मैं आपसे, आपको जो समझ में आया वो आपसे कह रहा हूं। मैं उन्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जरा निकल के देखिए तो अपने एसी से, थैला ढाले हैं, एसी बोल मिला नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, तो जनरल में बैठ गए, धक्के हैं, संडास के पास खड़े हो गए, लटकाया थैला है, उतरे, पहुंचे, अपने काम पे जुट गए। मैंने देखा है मेरे घर पे जब ये जाते हैं तो जो संग्रह है जिसको उठा के ये देखते हैं, एक नहीं 10 PhD के लोग उस संग्रहालय में आकर के देखते हैं। आपने भी देखा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप उनको, उन लोगों को, जिन गीतों का, जिनके बाहर कव्वालियों को देखें ना, क्या गजब का है। एक बहुत बड़ा, मैं छोटा सा कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे ख्याल उसको मेरठ की जिकड़ी या मेरठ की भजन कहते हैं। स्वामी कमलानंद जी गाया करते थे और उस वक्त भी बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी कहते, मनु जी तुमने वर्ण बना दिए 4। गाइए ना आप, जरा सुनाइए, लिखिए। आज हम क्या लिखने को तैयार हैं, और इतने छद्मवेशी लोग हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। वो कहते क्या है? मनु जी तुमने वर्ण बना दिए 4, आजाद ने तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। सवाल खड़ा कर दिया, एक बड़ा लंबा सवाल। ऋग्वेद के उस ब्राह्मणो वसमुखमासीद बाहु राजन्य कृता, पुरुष सूत के उस मंडल के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया। आजादिन तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। ब्राह्मण गोरे ब्राह्मण लाल छत्री, पीले बनिया बनाए क्यों ना। शूद्र बनाते काले वर्ण का, शूद्र बनाते काले वर्ण का, पीछे को पैर लगाए क्यों ना। चारों वर्ण भगद्वारे निकले, कहने में शर्माए क्यों ना। है हिम्मत, क्या जोरदार है। इससे लोक मन तैयार हुआ, इससे लोकमत तैयार हुआ, इससे लोकप्रिय आंदोलन खड़ा हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा हुआ। मनु जी तुमने वर्ण बना दिए 4, आजादिन तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। गोरे ब्राह्मण लाल छत्री, पीले बनिया बनाए क्यों ना। शूद्र बनाते काले वर्ण का, पीछे को पैर लगाए क्यों ना।
चारों वरण भग द्वारे निकले, कहने में शर्माए क्यों ना। लोहे के बर्तन में दीनों कंचन, लोहे के बर्तन में दीनों कंचन का पानी ढार, मनु जी तुमने वरण बना दिया चार। क्या ऊंच है, क्या लय है, हृदय को हिला के रख देने वाली ये कविताएं थी, ये गीत थे, ये भजन थे। और आज मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ज्यादा समय ना लेकर के उद्घाटन के साथ साथ ये जो है, मैं पुनः मंच पे जो उपस्थित हैं हमारे विद्वतजन, ये काम उनका है। मेरे जैसे रोजमर्रा के जो मजदूर आदमी हो वो क्या कह सकता है, लेकिन चूंकि पला उस माहौल में था, देखा उस माहौल को है, तभी तो कहा। वो आते आते कविता क्या आती है लोगों के मन में, क्या, मनुज मनुज के बीच खड़ी। ये थिंकिंग जो है वो चमार भंगियों के लिए नहीं थी। ये जो स्वामी अछूतानंद जी का प्रतिरोध था वो खाली यहाँ शूद्रों और अछूतों के लिए नहीं था, एक मानव जाति के लिए संदेश था। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि दलित दलित के लिए लिख रहा है, दलित दलित के इसके लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसका केंद्र बिंदु ह्यूमन बीइंग है, व्यक्ति है, जाति नहीं है, जाति का उत्थान नहीं है, उसका व्यक्ति का उत्थान है। और इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ना, एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, वो कहाँ कहते हैं कि चमारों का महारों का उत्थान किया जाए, बनिया ब्राह्मणों का नहीं किया जाए। क्यों? ये उसकी फलश्रुति है। चाहे बुद्ध से लेकर के अब तक की जो परंपरा है, ये जो हमारे रैदास, कबीर, साधु, संत जितने भी हुए, इनकी वाणियों में वो भरा हुआ है। तो क्या कहा, मनु जी तुमने, मैं फिर वो कह रहा हूं, मनुज मनुज के बीच खड़ी दीवार गिराना होगा। आज सबसे बड़ा यही फर्क है, नस्ल भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद, क्षेत्र भेद, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का भेद, परिवार में परिवार के बीच का भेद। ये साहित्य जो है, जिसको अंबेडकरी साहित्य कहा गया, स्वामी अछूतानंद से लेकर के उन संतों से, बुद्ध के काल से लेकर थेरी गाथा, थेर गाथा, जरा देखिए ना उठा के, कितना आलोदित होकर के वो थेरियां गाती हैं। चाहे वो कहार की बेटी हो, चाहे अछूत की बेटी हो, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी है, वो मुक्त जो नारी मुक्ति का आंदोलन आज आप देख रहे हैं, वो बौद्ध परंपरा में था। तो ये आखिरी बात है मेरी लाइन, मनुज मनुज के बीच खड़ी दीवार गिराना होगा, दीवार गिराना होगा। सब में मैत्री भाव जगे, सब में मैत्री भाव जगे, ये भाव जगाना होगा। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।